एक कबूतर एक कबूतरनी दोनों एक पेड़ की डाल पर बैठे थे। तभी दोनों को दूर से आता हुआ एक आदमी दिखाई पड़ता है। तभी कबूतरनी कबूतर से कहती है, सुनो जी, वो एक दूर से आदमी आता हुआ दिखाई दे रहा है। चलो हम दोनों उड़ चलते हैं, हमें तो बहुत डर लग रही है। कबूतर लंबी सांस लेते हुए कबूतरनी से कहता है कि उसे गौर से देखो तो सही, वह कितना सज्जन साधारण लिबास में दिख रहा है। उसके चेहरे को तो देखो सही, उसके चेहरे से सज्जनता की सराफत टपक रही है। ये हमें क्या मारेगा, यह तो बिल्कुल सज्जन ही है। कबूतर की बात सुनकर कबूतरनी चुप हो जाती है। तभी वह आदमी बिल्कुल पास में आकर अपने वश से झट से बंदूक निकालकर कबूतर की तरफ तान कर मार देता है और कबूतर के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। असहाय कबूतरी ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई और बिलखने लगी। उसके दुखों का कोई ठिकाना न रहा और पल भर में ही उसका संसार उजड़ गया। उसके बाद वह कबूतरी रोती हुई अपनी फरियाद लेकर राजा के पास गई और राजा को उसने पूरी घटना बताई। राजा बहुत दयालु इंसान था। राजा ने तुरंत अपने सेनापति को उस शिकारी को पकड़कर लाने का आदेश दिया। राजा का आदेश पाते ही सेनापति उस कबूतरी के साथ वह शिकारी की तलाश में चल दिया। तुरंत शिकारी को पकड़कर दरबार में लाया गया। शिकारी ने डर के कारण अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसके बाद राजा ने कबूतरी को ही उस शिकारी को सजा देने का अधिकार दे दिया और उससे कहा कि तुम जो भी सजा इस शिकारी को देना चाहो दे सकती हो और तुरंत उस पर अमल किया जाए। कबूतरी ने बहुत दुखी मन से कहा कि हे राजन, मेरा जीवन साथी तो इस दुनिया से चला गया, जो फिर कभी भी लौट कर नहीं आएगा। इसलिए मेरे विचार से इस क्रूर शिकारी को बस इतनी ही सजा दी जानी चाहिए। अगर वो शिकारी है तो उसे हर वक्त शिकारी का ही लिबास पहनना चाहिए। ये शराफत का लिबास वह उतार दे, क्योंकि शराफत का लिबास ओढ़कर धोखे से घिनौने कर्म करने वाले सबसे बड़े नीच होते हैं। तदुपरांत राजा ने कबूतरी की इस बात को सुनकर भी वह शिकारी को आदेश दिया, अब तुम शिकारी का ही लिबास हमेशा पहनोगे, ताकि हर पक्षी जीव जंतु तुम्हें देखकर वह सतर्क हो सके और अपने आप को सुरक्षित कर सके। इसलिए अपने आसपास शराफत का ढोंग करने वाले बहरूपियों से हमेशा सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना बहुत ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।